मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री गहलोत के निवास स्थान पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए की राशि अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाए ताकि वह अपना व्यापार व्यवसाय कर सकें। बीपीएल कार्ड धारियों को खाद्य पर्ची के अभाव में अनाज नहीं मिल रहा है, इसके लिए शिविर लगाकर समस्या का समाधान करेंगे। 20 वर्षों से जिस स्थान पर निवासरत हो उसके पट्टे प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं लव जिहाद के खिलाफ कैबिनेट की पहली बैठक में प्रस्ताव लाएंगे। ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को पाल्या कला की अजा बस्ती में कही। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने का अवसर पर मुझे नागदा की धरा पर ही मिला है। अब किसी भी गुंडे बदमाश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके मकान पर जेसीबी चलाने का काम सरकार कर रही है। पीएम आवास योजना के बारे में जब मुख्यमंत्री ने अजा बस्ती के रहवासियों से पूछा तो रहवासियों ने कहा कि पट्टे के अभाव में योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर आशीष सिंह को बस्ती के रहवासियों को पट्टे जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। जिन्होंने अनावश्यक कब्जा कर रखा है उन्हें हटाकर गरीबों को पट्टा दिया जाए। स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या के बारे में सीएमओ मोहम्मद अशफाक खान ने सीएम से प्रश्न किया। सीएमओ ने लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सब्जी विक्रेता महिला को योजना में शामिल कर राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए कि वे सभा को संबोधित करें। इससे आभार और धन्यवाद। संविधान दिवस मनाने की परंपरा यहीं शुरू हुई। लौह पुरुष सरदार पटेल भारत को एक सूत्र में बांधने वाले की प्रतिमा के नीचे संविधान की आत्मा प्रेमबुल को स्मरण करने का ऐतिहासिक क्षण आज रहा। साथ ही केवड़िया का एक और संदेश मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगा। 6-7 वर्षों पहले महज यह बैरन लैंड था, बंजर धरती थी। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा शहर का प्लान वे में विश्व मानचित्र पर आना इस अर्थ में सभा में आया। अल्प संसदीय अनुभव के आधार पर इस अगस्त फोरम में बदलते समय के संदर्भ में रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट लेजिस्लेचर्स के बारे में कुछ एक सुझाव रखना चाहूंगा। लोकसभा जब संविधान बना, इसके बाद डे टू डे कामकाज में जरूरत के अनुसार समय समय पर प्रोसीजरल चेंज हुए। सम ऑफ देम वेयर कॉम्प्रिहेंसिव आल्सो। मेरी जानकारी में मेजर बेसिक ओवरऑल बदलाव की बात है। चेयरमैन द्वारा 184 डायरेक्शन देने का सुझाव है। उल्लेखनीय है कि समय की चुनौतियों के अनुरूप 25 अमेंडमेंट्स फ्यूचरिस्टिक नेचर के हैं। इनके अलावा पूरे रूल्स को जेंडर न्यूट्रल करने का भी प्रस्ताव है। इट प्रपोजेस टू ऐड 6 न्यू चैप्टर्स इन द रूल बुक। यह जीपीसी के विचाराधीन है। भारतीय संविधान में समय समय पर परिस्थितियों के अनुरूप अब तक 100 से अधिक बदलाव हुए हैं। हाल ही में वर्तमान अध्यक्ष लोकसभा माननीय श्री ओम बिरला जी ने भी लोकसभा के रूल्स का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू फोरम में इन्हें हम अगर लगे तो इनको चर्चा में लाएं, देखें और कैसे हम इन्हें आज लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष गुजरात और इस आयोजन में जुड़े सभी लोगों की आज पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन का विजन का प्रतिबिंब है। उन्होंने एक पिछड़े आदिवासी क्षेत्र में पर्यावरण और विकास का अद्भुत संतुलन रखते हुए एक विश्व स्तरीय एवं आत्मनिर्भर क्षेत्र विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है। इस मॉडल में स्थानीय और आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए रोजगार और कल्याण के सतत अवसर और हमें नई शक्ति और ऊर्जा भी मिली है। आज भारत के संविधान की 71वीं की अभिव्यक्ति है। विषम परिस्थितियों के बावजूद 2 दिन में इस महासम्मेलन में 30 विधान मंडल के पीठासीन अधिकारी उपस्थित रहे। सभी प्रतिनिधियों ने संवैधानिक विषयों पर व्यापक संवाद किया और अपने अनुभवों तथा विधान मंडलों में किए जा रहे नवचारों का भी साझा किया। सम्मेलन में ये सभी का मत था कि संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को अपनी अपनी सीमाओं के अंदर सहयोग, सामंजस्य और समन्वय की भावना से कार्य करना चाहिए।
एवं नागरिकों को केंद्र में रखकर संविधान की रचना की थी। आज हमारा भी यही कर्तव्य मिला और मार्गदर्शन भी हमें मिला, जिससे हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी। और आज विशेष रूप से हम सब का परम सौभाग्य है कि जो सम्मान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको दिया, केवल सम्मान ही नहीं दिया, अपितु यह किसानों ने खेत में जो औजार उपयोग किया था वैसा पुराना औजार इकट्ठा किया था हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों से, और उसको यहाँ पर मेल्ट करके इस स्टैच्यू बनाने में किसानों के खेत में उपयोग किए गए औजार का में से लोहा निकालकर इस स्टैच्यू में उपयोग किया गया। यानी इसके साथ एक प्रकार से हिंदुस्तान का हर गांव, हर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि मुख्यमंत्री से भेंट कर विधानसभा क्षेत्र नागदा खासोर क्षेत्र के पूर्व में स्वीकृत कार्य प्रारंभ करने और नवीन कार्य स्वीकृत करने के लिए पत्र सौंपा। संविधान दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का देश के नाम संबोधन भी था, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उस संबोधन को उन्होंने वार्ड नंबर 21 में अनुसूचित जाति बस्ती के अंदर वहीं के भाई बहनों के बीच में बैठकर उस पूरे संबोधन को सुना। हवाई अड्डे से लेकर उस कार्यक्रम स्थल तक आने के बीच में मैं उन्हीं के साथ में गाड़ी में था और मैंने उनसे कुछ निवेदन करे थे। मैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को धन्यवाद दूंगा कि मैंने उनसे पहले भी मैं एक बार पत्र दे के आया था, अधिकारियों से भी मैंने बात करी थी कि नागदा खाचोद विधानसभा में 2017-18 में पट्टे बन के तैयार हो गए थे, लेकिन उन पट्टों का वितरण 2019 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में नहीं करा था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पट्टे वितरण की घोषणा कर दी। कुछ नए पट्टों का भी उन्होंने सर्वे का आज कलेक्टर साहब को निर्देशित कर दिया कि जो 15, 20, 25 साल से रह रहे हैं उन लोगों का सर्वे किया जाए नियम प्रक्रियाओं का और पालन करके। एक और उन्होंने आज अच्छी घोषणाएं करी कि जिन लोगों के बीपीएल कार्ड बन गए लेकिन पर्चियां जनरेट नहीं हुई और उन्हें खाद्यान्न नहीं मिल रहा था, उसके लिए भी उस कार्रवाई को गति देने के लिए कहा है। और एक जो छोटे जो हमारे व्यापारी है, जो सब्जी है, फल है, फ्रूट है और भी अन्य छोटी मोटी चाय की दुकानें लगाते हैं, उनके लिए भी जो एक सरकार की योजना है 10,000 रुपये देने, उनको ये सारी चीजें उन्होंने करी है। मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मांग पत्र सौंपा, जिसमें शहर को मेडिकल कॉलेज की सौगात देने की बात कही। जी एक निजी प्रवास पर आए, साथ में आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में माननीय नरेंद्र मोदी जी को आपने एक अनुसूचित जाति बस्ती में, गरीब बस्ती में, उन सब गरीब माताओं के बीच बैठकर सुना। मैं हृदय से आपका धन्यवाद देता हूं कि ऐसे विराट हृदय के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नागदा में थे और आज हम सबको उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने पत्र देकर ये मांग की है कि आप संगठन में प्रदेश स्तर पर बात करिए कि आगामी समय में पूरे प्रदेश भर में नगरीय निकायों के चुनाव आने वाले हैं और इस नगरीय निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का एक विजन है स्वर्णिम मध्य प्रदेश, और जिस प्रकार मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने युवाओं को संगठन में मौका दिया है और हमारे युवा बंधु और पूरी ताकत के साथ संगठन में काम भी कर रहे हैं, तो आगामी निकाय चुनाव में युवाओं को मौका मिले, आगामी नगरपालिका चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को टिकट मिले ताकि वो क्षेत्र की जनता की सेवा करने में अपना भी एक अमूल्य योगदान दे सके। ऐसा आग्रह आज माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र देकर मैंने किया है। और नागदा नगर में भी मैं वरिष्ठ सभी नेताओं से मिलकर आग्रह करूंगा कि नागदा नगर में भी हमें अधिकतम युवाओं को मौका देना चाहिए। आज का युवा आने वाला कल है और जिस प्रकार हमारे वरिष्ठों ने भारतीय जनता पार्टी को जनप्रतिनिधि बनकर अपने अपने क्षेत्रों में सेवा के कार्य कर कर सींचा है, उन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की पीढ़ी है वो तैयार खड़ी है। उन्हें मौका मिलेगा तो निश्चित वो लोग एक अद्वितीय सेवा के कार्य जनप्रतिनिधि के रूप में अपने अपने वार्ड में, अपने अपने नगरीय क्षेत्र में करेंगे। मैंने साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र और दिया है कि हमारे शहर में, चूँकि हमारा जिला संभाग केंद्र एक बड़ा ये कि मेडिकल सुविधाएं हमारे यहाँ हो सके,
नागदा नगर में एक मेडिकल कॉलेज की सौगात हमें दें। हमारे नागदा नगर में मेडिकल कॉलेज आएगा तो क्षेत्र में आसपास रहने वाले लोग इससे लाभान्वित होंगे। एक निजी मेडिकल कॉलेज ज़रूर है उज्जैन में। यदि नागदा में एक मेडिकल कॉलेज आएगा तो छात्रों के लिए, हमारे प्रदेश के मेडिकल छात्रों के लिए सुविधाएं होंगी। हमारे आसपास रहवासियों के लिए मेडिकल की सुविधा बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेज आने से रोजगार के कई आयाम बढ़ेंगे, कई युवाओं को रोजगार मिलेगा, अवसर बनेगा। ये आग्रह मैंने किया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री चौहान निर्धारित समय से 5 मिनट देरी से ग्रेसिम के हवाई पट्टी पर राज्य सरकार के विशेष प्लेन में पहुंचे। कार्यकर्ताओं के हुजूम को देखकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने इस तरह की व्यवस्था की है कि प्रत्येक कार्यकर्ता कुर्सी पर बैठेगा और मैं स्वयं उनसे मिलूंगा। मुख्यमंत्री के कहने के बाद भाजपा कार्यकर्ता कुर्सी पर बैठे और मुख्यमंत्री प्रत्येक कार्यकर्ता से मिले। पूर्व मंडल कैलाश जी कटारिया अपने सरपंच से मला होता है। भवानी शंकर जी अपने युवा मोर्चे के अध्यक्ष। गलत तरीके से हुआ है तो सब जाने का, लेकिन ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई। सब सामने से और छोटे आगे आगे बड़े गाँव के अशोक जी को लेते हैं। बबलू शर्मा इधर से निकलिए। सीमाजीपुर मैं आ रहा हूँ सबके पास भीड़ बैठने दो, जो बैठे वो बैठो। बढ़िया रिकॉर्ड है उनका, पेमेंट भी सोसाइटी के बेटा उसमें ये हुआ है कि प्रीमियम तो किसानों का जब टोटल बंद होने से जब बीमा कंपनी को जमा नहीं हुआ। मैं बात एक मिनट, अब दिन से मिलिए वो भाई। भैया सब लोग बाकी रुक जाओ ना। ये बंटी, ये राकेश भैया महामंत्री, बंटी भी अपने महामंत्री, अशोक मावर, अशोक जी नाम बताओ। पवन, ये रघुवीर सिंह जी है। दोपहर लगभग 2:30 बजे मुख्यमंत्री का काफिला केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत के निवास स्थान पर पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री चौहान ने दिवंगत चंद्रकला जितेंद्र गहलोत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जितन आगे चलो। मेहतवास स्थित खाटू श्याम मंदिर में बुधवार की रात्रि में 151 किलो का केक काटकर भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं व युवतियों के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें लगभग 1 दर्जन युवतियों व महिलाओं ने अपनी सहभागिता दिखाई। आवाज इनकी, जे अपन बुलवाएंगे आवाज आपकी। बोलिए खाटू नरेश की। हाँ, पीछे वाले फिर भी स्लो बोल रहे हैं। जितनी जोर से पद्मनाभं सुरेशम
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मी श्याम मस्ती में लग गए चार चांद हस्ती में। एक बार मेरे बाबा के श्री चरणों में डूब कर देखिए, खोकर देखिए, कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है। इसलिए किसी रचनाकार ने कहा है, जो भी डूबे हैं शाम मस्ती में लग जाए चार चांद हस्ती में। हर जिंदगी में उनके बदलाव हो गया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के शहर आगमन पर गुरुवार को भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश धाकड़ ने स्वागत किया। मंडल का काम दिन वाले मेरा खींच देना साइड नो ये तो मेरे को नहीं मालूम आता है। ये आप जानते हो। ये रवि चलो चला हेलो नहीं कुछ भी नहीं अभी आजा अनिल आजा आजा अनिल